हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी टोंक द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन कक्षाओं के इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी जो है आपको अपने विषय अनुसार और कक्षा अनुसार जो है वीडियो आपको प्राप्त हो रहे होंगे। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें और सामने जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को आप दबा दें, ताकि इस चैनल पर आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और आपका जो अध्ययन का कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। ये जो है भाई विद्यालय द्वारा निःशुल्क कक्षाओं का आपके लिए आयोजन किया जा रहा है। तो आप और आपके जानने वाले जितने भी जो आपके विद्यार्थीगण हैं, सहपाठी हैं या सगे संबंधी रिश्तेदार जो है उन तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनके साथ साझा करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और लाइक और शेयर जो है इस चैनल को करते रहें, ताकि कोरोना महामारी के इस समय में घर पर सुरक्षित रहते हुए आप जो है अपना अध्ययन का कार्य जो है सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन हमारे यहाँ से के जो प्रशिक्षित व्याख्याता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा जो है रोजाना के आपके विषय अनुसार वीडियो जो है वो बनाकर आप तक पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रयास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सफल बनाने की जो है आपका योगदान दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, इसकी पहुंच बनाएं, इसको साझा करें, उनके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना अध्ययन जो है उसको बाधित नहीं होने दें, उसको सुचारू रूप से चलाते रहे। क्योंकि बोर्ड कक्षाएं हैं और बोर्ड कक्षाओं के लिए नियमित अध्ययन जो है प्रारंभ से नियमित अध्ययन की अत्यधिक आवश्यकता होती है भाई। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये कक्षाएं आपके लिए रामायण जो है वो एक रामायण के रूप में प्रस्तुत होगी भाई। ठीक है, तो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य है, इसके विषय में बात कर रहे हैं अपन। अभी तक जो है अपन ने इन ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला थी, इस श्रृंखला में हमने पाठ 1 महादेवी वर्मा का भक्ति गद्य भाग से पढ़ लिया था, जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र था। उसके बाद में अध्याय 2 बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार, ये हमने पढ़ लिया था। इसके मैंने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लिखवाए थे अलग से, बोर्ड की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए थे। अब आज जो है कल हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था धर्मवीर भारती का, और धर्मवीर भारती का जो अध्याय था उसका शीर्षक नाम था काले मेघा पानी दे। अभी बारिश का समय चल रहा है, आपको पता भी है, आकाश में भी काले बादल नजर आ रहे हैं। तो वही इन्हीं दिनों से संबंधित एक पाठ अपन ने उठाया है, एक पाठ अपन ने स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। तो उसके विषय में कल हमने परिचय जो है पूर्ण कर लिया था, लेखक परिचय हमारा हो गया था शायद, और पाठ परिचय हमारा बच रहा था। एक संस्मरण है भाई धर्मवीर भारती का, मैं पहले नाम नोट कर देता हूँ, आपको बोर्ड पे फिल कर देता हूँ। धर्मवीर भारती किसका है? धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती का क्या है? काले मेघा पानी दे। ठीक है, ये काले मेघा पानी दे क्या है? ये एक संस्मरण है भाई। ये क्या है? संस्मरण है। और इस संस्मरण में लेखक ने जो है बारिश के दिनों में जो गांव में बच्चों की एक मंडली, एक टोली आ जाती है जो पानी मांगती है, जब पानी की नहीं बरसता, आकाश से पानी की वर्षा नहीं होती है, विज्ञान जहां पर अपना कार्य नहीं कर पाता है, तो उस समय में जब पानी बरसात के दिनों में पानी मांगने ये टोली आती है और इस पर पानी की निर्मम बर्बादी की जाती है, बचा हुआ सेच कर रखा हुआ पानी डाला जाता है। तो लेखक इस वैज्ञानिक युग में इस प्रकार की मान्यता को एक अलग दृष्टि से देख रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारा धर्मवीर भारती का परिचय हो चुका था, काले मेघा पानी दे पाठ का परिचय चल रहा था। तो आज थोड़ा सा बच रहा था अपने पाठ के परिचय में, पेज नंबर 99 यानी पेज संख्या 99 पर आ जाए आप एक बार, थोड़ा सा बच रहा है परिचय में, हाँ इस पर देखेंगे अपन। ठीक है, आ जाए आप लोग। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने
अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। देखो क्या कह रहे हैं, विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, यानी विकास कार्य जो है, इन विकास कार्यों की भी तो एक रचनात्मक भूमिका जो है वो रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल का जो समय है उसमें निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं, कि बारिश के समय में जो ये किए जाने वाले जो प्रयत्न हैं ये किस कोटि यानी किस श्रेणी में रखे जाने चाहिए, किसके अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, लेखक स्वयं कोई निर्णय नहीं कर पाया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। देखो लेखक बता रहे हैं कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव भावना जो थी उसको बचाए रखने के लिए वे उन तमाम रीति रिवाज यानी वो सारे रीति रिवाज जो थे जो खुद को ऊपरी तौर पर सही नहीं लगते थे फिर भी अपनाने के लिए बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है, विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस या फिर दोनों। ये प्रश्न हमारे सामने लेखक द्वारा जो है खड़ा किया गया है। मूल पाठ पर आ जाए, पेज नंबर है आपके 100, पेज नंबर 100 यानी पेज संख्या 100 पर आ जाए आप लोग। मूल पाठ है काले मेघा पानी दे। चलेंगे भाई, काले मेघा पानी दे। देखो उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना, मेंढक मंडली। उन लोगों के, किन लोगों के, गांव में जो समूह निकलता है, गांव में जो टोली निकलती है, उस टोली के, उन लोगों के दो नाम होते थे। एक तो उनको इंद्रसेना कहते थे या फिर मेंढक मंडली भी कहते थे। मेंढक देखे ना, मेंढक मंडली, मंडली का मतलब समूह। बारिश में मेंढक उछलते हैं, वैसे वो छोटे बच्चों के समूह उछलता करता था। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। नाम कैसे थे? एक दूसरे के विपरीत। विपरीत क्यों बताए कि इंद्रसेना यानी भगवान इंद्र जो कि वर्षा के देवता है, उनकी सेना, तो ये नाम तो बहुत श्रेष्ठ है। और दूसरा मेंढक मंडली, मेंढक जो होते हैं उनको उछलने वाले मेंढकों की सेना, मेंढक मंडली समूह। तो दोनों नाम बहुत विपरीत है, एक सम्मानजनक है और एक जो है एक में सम्मान की बात नहीं है। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। देखो अंतर भी बता दिया है, दो नामों में विपरीत अंतर जो है वो क्यों है कि जो उनके नग्न स्वरूप, कि जो उनके नग्न धड़न स्वरूप यानी खाली एक लंगोट या चड्डी पहने हुए, तो नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे यानी जो उधम दौड़ धड़ाका वो करते थे, तो शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाला कीचड़ कांदा। कीचड़ कांदा क्यों होता था? क्योंकि लोग ऊपर पानी डालते थे, तो पानी के कारण उनमें कीचड़ कांदा और होता था, उसमें उछलते थे वो। तो उससे जो चिढ़ने वाले लोग थे वे तो उन्हें क्या कहते थे? मेंढक मंडली कहा करते थे। उनकी आगवानी गालियों से होती थी और ऐसे लोग उनकी आगवानी कहते हैं स्वागत करना। आगवानी का मतलब स्वागत। अगवानी का मतलब क्या हो गया? स्वागत या आओ भगत जो है। तो ऐसे लोग जो उनसे चिढ़ते थे तो उनकी अगवानी यानी उनका स्वागत कैसे करते थे? गालियों से होती थी। वे होते तो 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के थे। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंगिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी। देखो इस मेंढक मंडली में क्या होते थे? 10-12 बरस से, यानी 10-12 साल से लेकर 16-18 बरस यानी 16-18 वर्ष तक के लड़के, सांवला नंगा बदन उनका,
सिर्फ एक जंगिया या तो एक जंगिया चड्डी जो थी वो पहने या कभी कभी सिर्फ लंगोटी लगाए रहते थे, एक जगह इकट्ठे होते और क्या करते, सब एक जगह इकट्ठे हो जाया करते। पहला जयकारा लगता, बोल गंगा मैया की जय। देखो, और क्या करते, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते, एक जगह इकट्ठे होकर पहले जयकारा लगता, यानी पहले तो एक जोर से जयकारा लगाता। जयकारे किसका लगाते, बोल गंगा मैया की जय। गंगा माता जो यहाँ की गंगा नदी जो है उसको हमारी पवित्र नदी माता स्वरूप माना जाता है, तो उस गंगा मैया की जयकारा का जयकारा जो है लगाकर शुरुआत होती। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते और जैसे ही जयकारे की आवाज आती तो लोग सचेत यानी सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती और स्त्रियां और लड़कियां जो थी वो छज्जे बारजे से झांकने लगती, यानी छज्जों पर आकर, छतों पर आकर, दीवारों पर आकर उनको देखने लगती, उनकी तरफ झांकने लगती। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती। और यह विचित्र नंग धड़ंग यानी बिना कुछ शरीर पर पहने टोली, खाली एक जंगिया लंगोटी शरीर पर रहती, और ये टोली जो है नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती। समवेत यानी एक स्वर, समवेत एक स्वर में, इसमें आवाज लगाती समवेत यानी कि एक स्वर में, एक ध्वनि में आवाज लगाया करती। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। और ये टोली पहले जयकारा लगाती, जयकारा लगाकर उछलती कूदती आगे बढ़ती, लोग सचेत हो जाते, स्त्रियां लड़कियां छज्जों बारजों से देखने लगती, और ये नंग धड़ंग टोली संवेद में पुकार लगाती, एक स्वर में पुकार लगाती कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। ये कहावत सी, एक गीत सा गाते जिसमें क्या कहते कि हे काले मेघा, हे काले बादल, क्या करो, पानी दे दो, पानी बरसा दो। गगरी फूटी बेल प्यासा, कि गगरियां घड़े जो है फूट चुके हैं, उनमें पानी नहीं है, गगरियां फूटी पड़ी है, उनमें पानी नहीं है, रीति पड़ी है, खाली पड़ी है। बेल प्यासा, खेती के लिए चलने वाले जो बेल हैं वो पानी से प्यासे हैं। पानी दे गुड़धानी दे, और पानी दे और क्या दे, गुड़धानी। गुड़धानी क्या होता है भाई, एक लड्डू होता है जिसको बनाया जाता है, धान और इनको मिला करके बनाया जाता है, तो वो गुड़धानी सेक करके बनाया जाता है, तो वो गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे, और काले मेघा पानी दे, ऐसी वो क्या करते हैं, पुकार लगाते हैं। गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का भाई लड्डू होता है, गुड़धानी है ना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, ये लोग गली के किसी दो महले मकान के सामने रुक जाते। देखो क्या होते, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, धकियाते यानी धक्के लगाते, धकियाते यानी धक्के लगाते। ये लोग गली के किसी दो महले, गली में किसी दो मंजिला मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंदर सेना आई है, और क्या करते, पुकार लगाते कि पानी दे मैया इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़, और जिन घरों में जेठ का आखिरी जेठ का महीना चल रहा हो, जेठ गर्मियों में, जेठ जो है बहुत गर्मियां रहती है जेठ के महीने में, तो आखिर जेठ का महीना या फिर आषाढ़, आषाढ़ जो में भी गर्मियां रहती है लेकिन फिर बारिश आने लग जाती है। अभी आषाढ़ ही चल रहा है, आषाढ़ के 15 दिन बीत चुके हैं, तो उस समय अभी वर्तमान में, तो इसमें भी क्या कह रहे हैं कि आषाढ़ के उन सूखे दिनों में, तो अभी सूखे ही चल रहे दिन, कभी कभार अपने बारिश आने लग गई तो उस समय आने लग जाती है, तो सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी। ऐसे दिनों में क्या होती थी, उन गांवों में पानी की कमी होती थी। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, और जिन घरों के अंदर कुएं भी सूख चुके होते थे,
उन घरों से भी सेंच कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर के इन बच्चों को सर से पैर तक तर किया जाता था। लेकिन उन घरों में भी सेंच कर यानी बहुत ही सेंच कर मतलब सुरक्षित रखे हुए, यूं समझ लो आप, सेंच कर रखे हुए यानी सुरक्षित रखे हुए सहेज कर, सहेज यानी सुरक्षित, ठीक है। सहेज कर रखे हुए यानी सुरक्षित रखा हुआ जो पानी था, उस रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तर यानी गीला, तर यानी क्या कर दिया जाता था, गीला कर दिया जाता था, तो तर किया जाता था। फिर देखिए आगे, ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते और फिर ये क्या करते, भीगे बदन गीला अपना शरीर और उस गीले शरीर से क्या करते, मिट्टी में लोट लगाते यानी मिट्टी में लेट जाया करते। पानी फेंकने से पैदा हुआ कीचड़ में लथपथ हो जाते और इनके ऊपर जो पानी फेंकते थे उस पानी फेंकने से पैदा हुए यानी जन्म लिए हुए कीचड़ में ये क्या करते, लथपथ हो जाते। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाक लगाते और क्या करते, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल लेते यानी लगा लेते, रगड़ लेते और फिर हाक लगाते यानी पुकार लगाते, हाक लगाना यानी पुकार लगाना। हाक यानी पुकार, ठीक है। तो हाक लगाते यानी पुकार लगाते, क्या पुकार लगाते, बोल गंगा मैया की जय और फिर जयकारा लगाते और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की चल पड़ते। बादलों को टेरते यानी बादलों को पुकारते, टेरना भी मतलब टेरने का मतलब भी क्या हो जाएगा, पुकारना, टेरते पुकारते। बादलों को टेरते मतलब बादलों को पुकारते हुए क्या करते, आगे बढ़ते। काले मेघा पानी दे, वे दिन सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। देखो, वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह के लोग गर्मी से भुन भुन कर यानी गर्मी से जल जल कर त्राहिमाम कर रहे होते यानी पीड़ित होकर पुकार रहे होते थे। जेठ के 10 तपा गर्मी के 10 दिन, गर्मी के 10 दिन भीषण गर्मी होती है, मतलब इसके अंदर भीषण गर्मी, भीषण भी लिख लो इसके आगे, भीषण लिख लेना यहाँ पर, भीषण गर्मी के 10 दिन, ठीक है ना, ये 10 तपा। तो क्या कह रहे हैं कि जेठ के 10 तपा बीत कर कि जेठ के 10 तपा यानी जेठ के 10 गर्मी वाले दिन जो है वो बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, आषाढ़ मास जो है हिंदी का एक महीना है आषाढ़, हिंदी का मास हो गया, हिंदी का माह कर देता हूं। और पखवाड़ा यानी पखवाड़ा मतलब पखवाड़ा, और पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, पखवाड़ा यानी 15 दिन, ठीक है। तो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा यानी पखवाड़ा का मतलब है पखवाड़ा, और पखवाड़ा कहते हैं 15 दिन को भी बीत चुका होता है क्षितिज पर, क्षितिज कहते हैं, क्षितिज का मतलब है जहां पर धरती आकाश
धरती और आकाश जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षितिज। तो क्या कह रहे हैं कि क्षितिज जो है उस क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखाई देती। यानी क्षितिज का मतलब है दूर दूर तक जहां पर धरती और आकाश जो है मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे दूर दूर तक जो है क्या हो रहा है, ऐसे दूर दूर तक भी जो है बादलों की रेख, रेख मतलब है रेखा, बादलों की रेख, रेख यानी रेखा या पंक्ति भी कह सकते हैं इसको। पर रेखा का मतलब पंक्ति, बादलों की रेखा या बादलों की पंक्ति जो है वो बादलों की पंक्ति भी जो है नहीं दिखती रहती है। कुएं सूखने लगते हैं, ऐसे समय में कुएं सूखने लगते हैं। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है, आता भी है तो आधी रात को मानो खोलता हुआ। अब नल जो है, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है ऐसे दिनों में, और आता भी है तो कब? आधी रात में जाकर, और वो भी मानो खोलता हुआ यानी उबलता हुआ, खोलता हुआ यानी उबलता हुआ। ये तो समझ जाओ क्या लिखूंगा इसको, खोलता हुआ पानी हो, ऐसा लगता है कि उबलता हुआ पानी हो, खोलता हुआ पानी है कि उबलता हुआ पानी। भी मिटा देता हूँ मैं, कहीं चल रहा आगे लिखेंगे बना लिया। खोलता हुआ पानी है कि उबलता हुआ पानी। हुआ का मतलब तो इसी कैसे जाएगा, खोलता ही देता हूं, उबलता हुआ, खोलता है उबलता। तो पानी आता है तो कब आता? आधी रात में जाकर। नलों में तो पानी नहीं आता, और पानी आता तो आधी रात को, वो भी मानो खोलता हुआ यानी उबलता हुआ हो। फिर नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज संख्या 101 पर, शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होते हैं। अब शहरों की तुलना में, कि शहरों की तुलना में अगर गांव की बात करें तो गांव की तो और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है। कि जहां पर जुताई होना चाहिए थी, हल चलना चाहिए थे, वहां पर खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती, और फिर उसमें पपड़ियां पड़कर जमीन क्या होने लग जाती? फटने लगती। लू ऐसी थी, चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू यानी गर्म हवाएं, अपने यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं, इनको लू कहते हैं। ये जेठ माह में खूब चलती है ना, यानी ये समझ लो मई जून के अंदर जो है खूब चलती है। तो लू ऐसी चलती कि आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, कि अगर उसे आधे रास्ते में लू लग गई तो वहीं गिर पड़े। ढोर ढंगर यानी पालतू पशु जो है, ढोर ढंगर, ढोर ढंगर यानी पालतू पशु, पालतू पशु। तो ढोर ढंगर जो है यानी पालतू पशु जो होते हैं, वो पालतू पशु क्या होते हैं? प्यास के मारे मरने लगते हैं। कि प्यास के मारे उनको क्या है, मानो मरने की जो है कगार पर पहुंच गए, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। लेकिन ऐसे दिनों में भी बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ का विधान सब करके लोग जब हार जाते, ऐसे में क्या है, पूजा पाठ होने लगते, और पूजा पाठ के जो विधान यानी नियम है उन सबको करके जब लोग हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। तब अंतिम उपाय के रूप में क्या निकलती गांव में? इंद्र सेना। वर्षा, वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र। वर्षा में मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि वर्षा के बादलों के स्वामी कौन है? इंद्र है। राजा कौन है? इंद्र है, वर्षा के देवता। और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, और ये इंद्र की सेना टोली बांधकर यानी टोली को साथ लेकर कीचड़ में लथपथ निकलती।
पुकारते हुए मेघों को, किसको पुकारती? मेघों को। मेघ किसे कहते हैं? बादल को। किसको पुकारती? मेघों को। और मेघ यानी क्या होते हैं? बादलों को। यानी किसको पुकार रही थी? बादलों को पुकारती है ना, मेघ यानी बादलों को। तो किस तरह चलती? पुकारती चलती किसको? बादलों को। पानी मांगते हुए प्यासे गले और सूखे खेतों के लिए। और क्या करते? पानी मांगते हुए क्या करते? पानी मांगते हुए। किसके लिए पानी मांगते हुए? प्यासे जो गले हैं उन प्यासे गलों के लिए और सूखे हुए खेतों के लिए पानी मांगते हुए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। ऐसा लगता कि पानी की आशा के लिए मानो सारा जीवन आकर क्या हो गया है? टिक गया है। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि, बस एक बात जो है मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। अब देखो, ऐसी स्थिति में लेखक ये बता रहे हैं कि मेरे युवा मन में बस ये बात उस समय मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी ज्यादा कमी है, लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी में भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। ये कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। ये बिना सोचे समझे किस प्रकार की बर्बादी है पानी की। देश में, नेक्स्ट पेज पर आ जाए, अगले पेज पर, देश में कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। और देश में कितनी क्षति, क्षति यानी हानि, क्षति यानी हानि। तो देश में कितनी हानि होती है इस तरीके के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना, और कौन, लेखक विचार कर रहा है कि कौन कहता है इनको इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए क्यों नहीं पानी मांग लेते। और अगर ये इंद्र की सेना शक्तिशाली है, वास्तव में इंद्र की सेना है, तो जब ये दूसरों को पानी दिलवा सकते हैं तो खुद के लिए क्यों पानी नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं, और क्यों मोहल्ले भर का पानी जो है ये नष्ट करवाते फिरते हैं, घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है। लेखक कहता, क्या कहता है कि नहीं, ये सब क्या है? ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। इसे लेखक क्या मानता है? अंधविश्वास मानता है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। और ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण क्या हुआ? हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके क्या बन गए? गुलाम बन गए हैं। यानी कि ये जो पाठ है भाई, धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे, इस पाठ के प्रारंभिक, अभी तक अपन ने जो पढ़ा, इससे हमें ये पता लग रहा है कि लेखक जो है, पहली बात तो बात उस पर करी गई है, जेठ और आषाढ़ जो हिंदी के माह होते हैं उस समय की बात की गई है, जब बहुत ज्यादा गर्मियां होती है, पानी जो है नहीं बरसता है, वर्षा नहीं होती है। ऐसे दिनों में जो लड़कों की टोली होती है वो निकलती है और वो काले मेघा पानी दे, है ना, ऐसी पुकार लगाती है, गंगा मैया की जय बोलती, पानी मांगती है, लोग उन पर पानी डालते हैं और वो कीचड़ में लथपथ होती है और अगले घर तक जाती है। तो इस समय में जब पानी की इतनी कमी है, लेखक ये सोचता है कि ऐसे समय में जब पानी की इतनी कमी है, उस समय के अंदर इनके ऊपर पानी की ऐसी निर्मम बर्बादी करना, पानी को ऐसे नष्ट करना, ये कहाँ तक उचित है। और यही प्रकार के ये जो अंधविश्वास है, ये हमें क्या रखा है, इन्हीं अंधविश्वासों ने हमें अंग्रेजों का गुलाम रखा है। अगर ये वास्तविक रूप से इंद्र सेना होती तो क्या ये खुद के लिए पानी नहीं मांग सकती? ये दूसरों को पानी दिलाने की बात कर रहे हैं तो क्या ये खुद के लिए पानी नहीं मांग सकती? तो इसलिए लेखक ने ऐसे विचार जो है यहाँ तक प्रकट किए। और आज का वीडियो तो भाई यहीं तक रहेगा, यहीं तक टिक मार्क कर ले अपन, आप टिक मार्क कर लो, आगे जो है इसके आगे चलेंगे अपन। हाँ, होमवर्क की बात कर रहा था मैं, 2 अध्याय मैंने करा दिया, किसी ने भी अभी तक ग्रुप में होमवर्क उनकी पीडीएफ नहीं भेजी है भाई, तो आप गृह कार्य की जो स्कूल का होमवर्क का ग्रुप बना हुआ है, गृह कार्य का जो ग्रुप बना रखा है, उसमें अपनी पीडीएफ भेजिए ताकि मैं उसको देख लूँ कि आपने प्रश्न किस प्रकार से किए हैं। और अशुद्धियों का राइटिंग का ख्याल रखें। और चैनल जो है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
लाइक शेयर कमेंट करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।